गाइस, हम आज प्रॉब्लम कर रहे हैं एरे का जीएफजी में सॉर्टिंग वाला। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एरे है जो कि कंटेंट करता है सिर्फ 0 और 1 और हमें इसे सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, सो या अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n। तो हमें पता है कि बिग O ऑफ n है, मतलब हमें एक फॉर लूप वाइल लूप लगा सकते हैं हम, पर नेस्टेड फॉर लूप नहीं लगा सकते बिकॉज उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग O ऑफ n स्क्वायर। ओके, सो जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वेरिएबल बना लेंगे 3, 0, 1 और टेम्प, और उन सबको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अब हम क्यों बना रहे हैं 0, 1? तो हाँ, अब हम 0 और 1 किस लिए बना रहे हैं, ताकि हम एरे में कितने 0 और कितने 1 है ये काउंट कर सके। ओके, तो ये काउंट करने के लिए हमने बनाया। ओके, अब हम फॉर लूप लगाएंगे 0 से लेके n तक के पूरा एरे हम ट्रैवर्स करेंगे और जितने 0 और 1 है हम उसे काउंट कर लेंगे। हम सबसे पहले बोल रहे हैं इफ़ एरे ऑफ i इज़ इक्वल टू 0, तो 0 को इंक्रीज़ कर दो, और अगर एरे ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 है तो 1 को इंक्रीज़ कर दो। ओके, अब आई होप ये सब आप सबको पता होगा ये, बट फिर भी ये ऐसे रहेगा 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है 0 प्लस इक्वल टू 1। ओके, सो या अब हमने काउंट तो कर लिया 0, 1। अब 0 या 1 दोनों में से कोई तो एक होगा और हमने इसे काउंट कर लिया, मतलब इंक्रीमेंट तो कर लिया। अब जब हम यहाँ पे इस तीसरे वाले इफ़ में आ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हमें एरे में कहीं भी 0 मिला तो हमारा 0 तो इंक्रीज़ हो गया, मतलब अब वो 0 नहीं है, तो अब वो इस इफ़ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसके अंदर जाएगा। अब हमारा टेम्प में क्या है 0। अब हम क्या बोल रहे हैं, एरे के टेम्प प्लस प्लस में 0 डाल दो। अब ये कैसे होता है टेम्प प्लस प्लस? अब ये क्या करेगा, एरे ऑफ टेम्प मतलब एरे ऑफ 0 में 0 डाल देगा और टेम्प को प्लस प्लस कर देगा। अब टेम्प 0 नहीं रहेगा, अब टेम्प 1 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किए, एरे ऑफ 0 में 0 डाल दिए और 0 को माइनस माइनस कर दी। ठीक है, अब 0 जो इंक्रीज हुआ था वो फिर से माइनस हो गया। ओके, हम इसी तरह पूरा फॉर लूप ट्रैवर्स करेंगे और हम उसके साथ ही 0 यहाँ पे पुट भी कर देंगे जितने 0 हमें मिलेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ 0 ही क्यों पुट कर रहे हैं, हम 1 भी क्यों नहीं पुट कर दे रहे? क्योंकि जब आप बात करते हैं 1 की तो हमें 1 कहाँ से पुट करना चालू करना पड़ेगा, एंडिंग से। और अगर हमने एंडिंग में 1 पुट कर दिया तो हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे? हम ट्रैवर्स करेंगे तो फिर हमें थोड़ी ना यहाँ पे 0 मिल पाएगा, हमने तो यहाँ 1 पुट कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर लूप में 1 नहीं पुट कर सकते। तो हमने क्या किया, एक न्यू वाइल लूप लगाया, और हम वाइल लूप कब तक के चला रहे हैं, जब तक कि हमारा 1 इज़ ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके, हमने यहाँ पे 1 में सारी वैल्यू इंक्रीज़ करते गए जितने भी 1 हैं हमारे एरे में। अब हम इसके अंदर आने के बाद बोल रहे हैं कि इफ़ 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आप ये करो एरे ऑफ n-1। n-1 मीन्स ये लास्ट वाले एलिमेंट में 1 डाल दो और 1 को डिक्रीज़ कर दो। हमें ना ये इफ़ कंडीशन लगाने की भी एक्चुअली आवश्यकता नहीं है, पर आपको थोड़ा समझ आए इसलिए मैंने लिखी थी, पर अब हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हमें पता ही है कि वाइल लूप के अंदर वो गया है कब तक के, जब तक कि 1 बड़ा है 0 से। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एरे के लास्ट एलिमेंट में 1 डाल देंगे। ओके, और 1 को डिक्रीज कर देंगे। और हम अपने n को भी डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज हमें और पीछे पीछे आना है ना, तो हम यहाँ पे n माइनस माइनस भी कर देते हैं, क्योंकि अगर हम n माइनस नहीं करेंगे तो हम हर बार 1 सिर्फ यही पुट करते जाएंगे। अब हमारा लेटर से n 5 था तो अब 4 हो गया, 4 - 1 3। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब समझ रहे हैं? अब हम कंपाइल करके देखते हैं क्या हो रहा है।
ठीक है, तो वो आ रहा है। अब हम सबमिट करके देखते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे पहले से कोड इसलिए लिख के रखती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, बस यहाँ पे आप आए और समझ लीजिए। ओके।